कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुन जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम। दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर ना जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा हम सब आत्माओं का एक ही आह्वान करता है कि बच्चे अब संगम पर मुझे अपना दोस्त बनाओ। दोस्त तो हमने बचपन से खूब बनाए सभी ने। हाँ, पहले प्ले स्कूल में, फिर कॉलेज के, फिर कलीग्स, फिर पड़ोसी। हाँ, कोई साथ है आज? बाबा कहता है एक मुझे अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि बाबा कहता है मैं तुम्हारे हर सुख दुख में, बाबा कहता है तुम्हारा सपोर्ट सहारा बनकर तुमको शक्ति दूंगा, तुमको बुद्धि दूंगा, तुमको विघ्न विनाशक बनाऊंगा। एक दोस्त की जरूरत क्यों पड़ती है हमको? किस लिए? दोस्त तो सभी बनाते हैं ना। दोस्त क्यों चाहिए हमको? दोस्त हमको इसलिए चाहिए, हमारे बहुत से सीक्रेट होते हैं ऐसे जो मम्मी भी पसंद नहीं करती, पापा पसंद नहीं करते, भाई बहन तो चुगलियां करते हैं जाके। लेकिन एक दोस्त होता है जहां पर हमारे सारे सीक्रेट सेफ पड़े होते हैं। क्यों पता है आपको? हमारे सीक्रेट वहां पर सेफ है। क्यों? क्योंकि उसके सीक्रेट यहाँ पर सेफ है। हम्म? तो क्यों दोस्त चाहिए? अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए।
है ना, एक दूसरे का समय पर सहयोग करने के लिए। बाबा कहता है दोस्ती देखी, बाबा कहता है यहाँ पर तो ऐसा दोस्ताना तुमको नहीं मिलेगा कृष्ण और सुदामा की तरह, कि एक सिर्फ चावल ले आए कच्चे और दूसरा सर्वस्व लुटा दे। बाबा कहता है ऐसी दोस्ती सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। बाकी जग में आप देख लो, एक तरफ से टर्म्स अच्छी नहीं होती तो दूसरा आदमी अपने आप स्किप कर जाता है। हमने बहुत सी फ्रेंडशिप देखी, बहुत देखी, स्कूल टाइम की देखी, क्या क्या देखा, लेकिन बाबा बिल्कुल सही कहता है कि बच्चे अंत में काम तेरे मैं ही आऊंगा। अच्छे दोस्त होते हैं ना, कुछ बहुत अच्छा गेन कर लेते हैं लाइफ में तो दोबारा पास आगे बैठते ही नहीं है। तो यहाँ बाबा हमें क्या कहता है कि बच्चे कोई कहीं दूर ना जाए। बाबा कहता है मुझे अपना दोस्त बनाओ, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। बाबा कहता है मुझे भी आजमा लो एक बारी। दुनिया को तो बाबा कहता है आजमाया तुमने, सेंध खूब लगी तुमको। बाबा कहता है कोई घाटे का सौदा नहीं है, तो खुदा दोस्त आया है। बाबा कहता है कोई होंगे कोटों में कोई, बाबा कहता है जो मेरी दोस्ती का ये नजराना कबूल करेंगे। तो हम सब तो दोस्त के साथ अभी बैठे हैं, तो देखो दोस्ती में दोस्त क्या करता है, एक दूसरे को अच्छी राय देते हैं ना। तो बाबा भी क्या करता है, दोस्त बनकर, हमारा हमदम बनकर हर वक्त हमारे साथ है। वो कहता है तुझे जरा जरूरत पड़े ना, बस तू मुझे आवाज करना, हाजिर हूं, दूर नहीं हूं, कोई बहानेबाजी नहीं है। हाँ, तो यहाँ बाबा आज की मुरली में समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा जब शरीर से न्यारी होती है, ये भी दोस्त है आत्मा और शरीर, है ना, इनकी भी दोस्ती बड़ी गहरी है। बाबा कहता है ये भी टूट जाती है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। बाबा कहता है एक दिन आत्मा और शरीर की गहरी दोस्ती भी टूट जाएगी, और बाबा कहता है उस दिन दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। अगर शरीर छूटा, आत्मा न्यारी हो गई, तो बाबा कहता है फिर, बाबा कहता है दुनिया से सारा संबंध टूट गया। आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके लिए मनुष्य सृष्टि जैसे है ही नहीं, है ही नहीं। देखो जब कोई दुनिया से जाता है ना, तो हम सब क्या करते हैं, उसके लिए एक शांति पाठ रखते हैं, है ना। अब बाबा हमको क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे आत्मा शरीर से निकली तो कहते हैं शास्त्रों में लिखा गया है कि पितर मित्र नहीं होते। हम उसको रो रो कर याद करते हैं, अपने संबंध को मिस करते हैं। लेकिन बाबा कहता है आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, तो बाबा कहता है इस मनुष्य सृष्टि से उसका अब कोई सरोकार नहीं है। हम गिनते हैं उनको गए हुए 1 साल हो गया, तो हमारी कैलकुलेशन है कि 9 महीने तक या 1 साल तक उन्होंने कहीं जन्म ले लिया होगा। लेकिन आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, तो उस दुनिया में ना तो कोई कैलेंडर है, ना 24 घंटे की घड़ी है वहां पर। वो अवस्था आत्मा की ऐसे है, समयातीत अवस्था, काल से परे। उसको नहीं पता कौन से सन में मैंने शरीर छोड़ा और कितने वर्षों के बाद मेरा जन्म हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। तो वो ऐसी सुषुप्त अवस्था होती है आत्मा की। जैसे कई बार हम सो जाते हैं ना, सोते हैं आधा घंटा और इतनी गहरी नींद आती है, लगता है कि जैसे 6-8 घंटे की नींद पूरी हो गई। कई बार हमको ये भी ध्यान नहीं रहता कि रात का समय है कि दोपहर का समय है, किस वक्त हम सोए थे हमको याद ही नहीं होता है ना। तो उस समय क्या होता है, ये आत्मा उस समय परे चली जाती है, एकदम कॉन्शियस उसकी खत्म हो जाती है कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, तो याद करते हैं अच्छा ये घर है, नहीं मैं किसी के घर में सो रहा हूँ इस समय। तो यहाँ बाबा समझाता है आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य सृष्टि जैसे उसके लिए है ही नहीं, उड़कर फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। बाबा कहता है जब तक मैं नहीं आता मुक्ति जीवन मुक्ति देने, तब तक बाबा कहता है ये सोचना ही व्यर्थ है कि कोई आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर गई। बाबा कहता है नरक में ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग तो कहीं है नहीं। तुम बाबा कहता है अपना मुंह मीठा करते हो बार बार कह के कि वो स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए। बाबा कहता है जब तक मैं स्वर्ग ना बनाऊं
आज देखो भक्तों ने देव उठायनी एकादशी मनाई है। हर साल ये भक्त देवों को उठाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये नेक काम तो मैं करता हूँ, देवों को उठाने का। देवों को उठाने का माना आत्माओं को उठाने का, कि हे आत्माओं, हे शूद्र आत्माओं, हे पतित आत्माओं, तुम उठो, तुम वास्तव में देवकुल की आत्माएं हो। बाबा कहता है ये तो मैं जागृति दिलाता हूं तुमको। बाकी देखो वो भक्त 1 महीने से तपस्या कर रहे हैं आज के दिन की, कि देवता उठेंगे तो संसार का मंगल होगा। कर रहे हैं ना। हाँ, तो बाबा कहता है ये जो है ना, ये कल्प में बाबा कहता है एक ही बार समय आता है संगम युग का, जब बाबा कहता है मैं स्वयं आकर देवताओं को उठाता हूँ। और बाबा कहता है कितने देवता जागते हैं और माया फिर से आके सुला देती है। मैं कहता हूँ रोज मुरली सुनो, रोज अमृत वेले मुझे याद करो। तो बाबा कहता है देव आत्मा कौन सी है? बाबा कहता है जिसमें देने का संस्कार है। तो भक्त ऐसे थोड़ी तपस्या कर रहे हैं, रोज 4 बजे उठकर अमृत वेले नहाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, दीप दान करते हैं। तुलसी का कितना, क्योंकि तुलसी पवित्र है ना। तो यहाँ बाबा कहता है सारी बात तो पवित्रता की है। बाबा कहता है तुलसी को जल देने से, तुलसी की परिक्रमा करने से, तुलसी का कन्यादान करने से आत्मा पावन नहीं बन सकती। ये सब बाबा कहता है कर्म कांड है। जो तुम सोचते हो हमने तुलसी का कन्यादान कर दिया तो एक पुण्य कमा लिया। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात किसकी थी? पवित्रता की। बाबा कहता है तुम स्वयं तुलसियां हो मेरी। कहता है ना बाबा तुम सब मेरी भक्तियां हो। तो बाबा कहता है तुमको तुलसी के समान पवित्र पावन बनना है, ताकि विष्णु के कुल में तुम ब्याई जाओ। तो आज देखो बाबा क्या समझाता है। बाबा कहता है मृत्यु लोक का यह तुम्हारा अभी अंतिम यज्ञ है। बाबा कहता है यज्ञ तो खूब हुए, हवन खूब हुए, पाठ पूजा खूब हुई कलयुग में, लेकिन बाबा कहता है अब ये मृत्यु लोक में अंतिम यज्ञ है, जिसको बाबा कहता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं। बाबा कहता है अभी कलयुग में ही यज्ञ हो रहा है, पाठ पूजा हो रही है, स्नान हो रहा है, दीपदान हो रहा है। बाबा कहता है सतयुग में ये सब नहीं होगा। सतयुग में बाबा कहता है तुमको भक्ति नहीं करनी पड़ेगी। अमर लोक में बाबा कहता है ये यज्ञ आदि नहीं होंगे। घर का रास्ता और स्वर्ग का रास्ता तुम्हारे सिवा दूसरा संसार में कोई नहीं जानता। बाबा कहता है जब तुम देवता उठते हो ना, तब बाबा कहता है सारी सृष्टि का कल्याण होता है। तुम बाबा कहते हो तुम निमित्त बनते हो सतयुग को लाने के, और दुनिया तो दुखी ही है बेचारी, तभी तो भक्ति कर रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि देवता उठेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारे जीवन में मंगल होगा। बाबा कहता है बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि कलयुग का तो बाबा कहता है अभी अंत आ चुका। अब बाबा कहता है ये देवताओं के उठने का समय, देवताएं उठेंगे तो बाबा कहता है सतयुग आएगा। आज सुबह की मुरली बाबा कहता है कि बच्चे, कई बार बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं बाबा माया पे कैसे जीत पाए। बाबा कहता है बच्चे कल्प कल्प आपने माया पर जीत पाई है, तभी तो सतयुग गया। इसका मतलब सतयुग को तुमने लाया है, कई बार लाया है। कल्प कल्प बाबा कहता है तुमने अपने पुरुषार्थ से सतयुग की स्थापना की है, तभी तो दुनिया याद करती है सतयुग को, राम राज्य को। तो यहाँ बाबा कहता है देखो भक्त बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि देवता कब उठेंगे। बाबा कहता है कहीं होंगे तो उठेंगे। किसको उठाते हो घंटियां बजा बजा? बाबा कहता है कलयुग में तो कोई है ही नहीं देव आत्मा। ये तो जब तक मैं आकर ज्ञान नहीं सुनाऊं, जब तक तुमको ज्ञान की घुट्टी नहीं दूं, तब तक बाबा कहता है कोई अपने को देव आत्मा समझता ही नहीं। सारे तो बाबा कहता है पुजारी बनकर बैठे हो, भक्त बनकर बैठे हो, खुद को कहते हो हम पापी हैं, पतित हैं, आकर हमको पावन बना। बाबा कहता है भक्त तो बहुत है यहाँ, लेकिन बाबा कहता है यहाँ देव आत्मा कोई भी नहीं। तो तुम किसको पुकारते हो? किसी के कानों में आवाज नहीं जाती। बाबा कहता है मैं ही आता हूं, नहीं तो ये देवी देवता कहां से आएंगे? बाबा कहता है ये तो कलयुग है,
यहाँ तो तुम खुद ही कहते हो आज का इंसान इंसान भी नहीं बचा। तो बाबा कहता है फिर ये सतयुग में देवी देवता कहाँ से आ जाएंगे? इसका मतलब कलयुग और सतयुग के संगम पर जरूर कुछ हुआ है। ऐसा कुछ हुआ है जो आज तक गुप्त है। शास्त्रों में पंडित पुरोहितों के पास इसकी कोई डिटेल नहीं है। बाबा कहता है मैं ही ज्ञान का सागर हूं। मैं ही, बाबा कहता है, सुख करता हूं। मैं ही, बाबा कहता है, दुख हरता हूं। तो कलयुग का विनाश होगा, बाबा कहता है, तुम बच्चों के द्वारा। और बाबा कहता है सतयुग की स्थापना होगी तुम्हारे द्वारा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सतयुग में तुमको जाना है। मैं तो अब भोगता हूं, मैं थोड़ी सतयुग में जाकर मालिक बनूंगा। ठाकुर तो बाबा कहता है तुम बनोगे। तो बाबा कहता है अभी जो ठोकरें खाई तुमने कलयुग में, बाबा कहता है खूब खा ली। अब तुम्हारे ठाकुर बनने का समय आया। अभी बाबा कहता है मन और बुद्धि को दर दर भटकाओ नहीं। अभी गीत सुना ना हमने, कोई कहीं दूर ना जाए, मेरे संग आए, कि पग पग राह दिखाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। हाँ, बाबा कहता है बस मेरी श्रीमत की उंगली पकड़ो और अब चलते चलो। तो आगे बाबा समझाता है सबसे बड़ी बीमारी देखो है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं मिलेगी। है, बाबा कहता है सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बाबा कहता है बच्चे चिंता कोई एक्सरे में एमआरआई में नहीं आती। आएगी, कोई भी ब्लड टेस्ट कराओ। लेकिन बाबा कहता है चिंता ऐसी बीमारी है जो डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती। डॉक्टर के पास भी बाबा कहता है कोई दवाई नहीं है। चिंता वाले जितनी प्राप्ति के पीछे दौड़ते उतना वो आगे दौड़ती। कहते हैं ना, जितना हम भागते हैं पैसे के पीछे, सुख के पीछे, सुख और आगे दौड़ता चला जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाओगे। बाबा एक बहुत कड़ा पुरुषार्थ बच्चों से करवाता है, खास तौर से जब हम सतयुग की तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहता है कि बच्चे बातों को नहीं देखो, बातें बहुत आएंगी। बातें नहीं बनाओ, बातें नहीं करो। बाबा कहता है बाप को देखो, बातों को नहीं देखो कि कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है, परिस्थिति कैसी आई। बाबा कहता है बातों का विस्तार नहीं करो, बाप जैसा बनो। बाबा कहता है यही, बाबा कहता है मेरे प्यार का, मेरी दोस्ती का रिटर्न है। पक्के दोस्त होते हैं ना, कैसी कैसी कस्में खाते हैं आपस में। हाँ, हमको याद है हम जब स्कूल में थे ना, तो हमारी एक खास फ्रेंड हुआ करती थी, बहुत खास। हमारी तरफ से कभी भी नहीं था, लेकिन हमको लोग बताते थे कि ये हमको बहुत अप्रिशिएट करती है। तो फर्स्ट टाइम उसने हमको घर पे बुलाया, तो उसके घर गए तो हमको इंटरव्यू जैसे लेता है कोई नए नए फ्रेंड का, तो कई बार वो पूछती थी आपकी फेवरेट सब्जी क्या है। तो हमने उसको बताया हमको बैंगन का भरता खूब पसंद। स्कूल डेज की बात है ये। तो उसने हमको घर पे बुलाया, इनवाइट किया। तो घर गए उसके, तो उसकी मदर ने खाना बनाया था, जैसे एक मदर करती है बच्चे के लिए कि भाई फ्रेंड साथ में है। तो बहुत प्यार से उन्होंने वो खाना बनाया। और हमको ये भी नहीं पता था कि ये बैंगन का भरता नहीं खाती, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग थी, वो इनिशियल स्टेज थी, इतनी ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी उनके बारे में। तो उनकी मदर ने हमको बताया, कहते हैं देखो ये ना कभी बैंगन का भरता खाती नहीं है, जब जब बनता है मुझे इसके लिए कुछ और बनाना पड़ता है। लेकिन आज तेरी वजह से कहने लगी ये आज देख बैंगन का भरता भी खा रही है, तू रोज आया कर यहाँ पर। हम्म, तो दोस्ती क्या करा जाती है सोचो। तो बाबा कहता है बच्चे अगर मेरे से भी तुमको दोस्ती पक्की है, स्नेह है बाप से, बाबा कहता है मुझे भी तुमसे एक रिटर्न चाहिए। और रिटर्न बाबा कहता है ये है कि खुद को टर्न करो। खुद को बाबा कहता है परिवर्तन करो। कई बच्चे बाबा कहता है यहाँ आते हैं क्लास में, कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, बड़ा सच्चा है, बहुत तर्क है इसके अंदर, बहुत लॉजिक है इसके अंदर, क्योंकि भगवान सुना रहा है। लेकिन फिर क्या कहते हैं? कहते हैं करना मुश्किल है तो अच्छा, लगता भी अच्छा है, सोचते भी हैं कि करें, लेकिन हो नहीं पाता। हम्म तो बाबा कहता है फिर बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं ज्ञान अच्छा है सच्चा है, लेकिन हमसे होगा नहीं।
बाबा कहता है बच्चे स्नेह में खुद को मोल्ड नहीं कर सकते, क्या करना है तुमको? बाबा कहता है थोड़ा सा गुस्सा पीना पड़ेगा। ये बाबा कहता है पावर है, ये पावर है। विष को उगलना बड़ा आसान होता है। ऐसे थोड़ी लोग नीलकंठ के दर्शन करने जाते हैं, कहते हैं इन्होंने विष पिया और कंठ में रोक लिया। बाबा कहता है कोई गुस्सा करे और आप भी विष बाहर निकालो, ये क्या बड़ी बात है। तपस्या तो ये है जब उस विष को अंदर रोक लो। कि कोई मेरी अंतरात्मा को दुखा रहा है, वो गलत काम कर रहा है। बाबा कहते हैं कई बार बच्चे कहते हैं बाबा ये कितना गलत है, देखो मेरे साथ कितना गलत चलता है। बाबा कहता है बच्चे ठीक है वो गलत है, लेकिन बाबा कहता है तुम जब उसके बारे में बाबा कहता है ऐसा सोचते भी हो ना कि है ही ऐसा, तो बाबा कहता है फिर ये देव उठे ही नहीं। ये भगत मना रहे हैं देव उठाई नहीं एकादशी, ये देव उठा ही नहीं, ये फिर से सो गया, क्योंकि माया इसको फिर सुलाती है कि दुनिया तो ऐसी है, एक मेरे सुधरने से क्या होने वाला। इतनी तपस्या करते हैं भगत, इतना आसान नहीं है देवता इस आत्मा को जगाना। क्योंकि बाबा कहता है तुमको 63 जन्मों की आदत है व्यर्थ को देखने की। बातों को देखते हो ना, बाबा कहता है परिस्थितियों को देखते हो, तो कहते हैं बाबा बड़ा मुश्किल है, बड़ा औखा है बाबा, इतना आसान थोड़ी है। बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तो है, स्वर्ग में जा रहे हो वो भी 21 जन्मों के लिए। बाप गारंटी कर रहा है, भगवान गारंटी कर रहा है। बाबा कहता है थोड़ा सा तो कुछ करो। दुनिया में भी लोग नौकरी करने जाते हैं ना, तो देखना कभी वहां नौकरियों में कितना वर्क प्रेशर रहता है। लंच टाइम पे खाना नहीं मिलता लोगों को खाने के लिए। हाँ, तो विनाशी कमाई कमाने में भी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहता है ये तो अविनाशी कमाई है। यहाँ तो बाबा कहता है मैं नहीं कहता 8 घंटे कहीं जाकर तुम ईंट पत्थर उठाओ, लेकिन बाबा कहता है बस सारा मदार तुम्हारी बुद्धि पर है। बुद्धि में ज्ञान पकड़ में आ गया तो बाबा कहता है फिर अहंकार गिर जाएगा। अहंकार को ही दर्द होता है। जब वो कहते हैं ना कि कब तक, तो ये पूंछ है, ये हनुमान की पूंछ है जो जल्दी जलती थोड़ी है। कहते हैं बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा लगाव होता है, इतनी आसानी से नहीं जलती। तो बाबा कहता है जिस दिन तुमने अपने अहंकार को भस्म कर दिया ना, बाबा कहता है फिर रास्ता बड़ा आसान है, फिर रास्ता मुश्किल नहीं है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहता है देखो जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा, जितना धन उतना भय, तो भय में ही सोते हो। ये तो बाबा कलयुग के बारे में बता रहा है। बाबा कहता है दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है, अंधी दौड़ है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा, जितना धन कमाते हो रात को बाबा कहता है डर डर के सोते हो, डर डर के सोते हो। दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको भी सम्मान मिलेगा। देवात्माओं के लक्षण बाबा हमको रोज एक्सप्लेन करता है। बाबा कहता है बच्चे कहीं से बेबी स्टेप की शुरुआत तो करो, पाप की उंगली पकड़ो, तुमको गिरने नहीं देगा, तुमको चोट नहीं खाने देगा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अभी कब्रिस्तान से क्या मोह रखना। कब्रिस्तान से क्या मोह रखना, इसमें तो बच्चे दुख ही दुख है। सीता को समझ में आना चाहिए कि ये लंका हमारी नहीं है, ये पराई है, ये रावण पराया है, पराए मुल्क में बैठी हूं आकर। तब तो बाबा कहता है वो राम को याद करेगी। लेकिन सीता ही अगर मोहित हो जाए सोने की लंका पर, तो राम को याद करेगी। हाँ, बाबा कहता है तुमको वो विरह की अग्नि तड़पानी चाहिए कि मैं कहाँ आ गई, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था। इतने साल ऐसे ही निकल गए रोटियां बनाते बनाते। बाबा कहता है बच्चे यहाँ सिर्फ रोटियां बनाने आए हो। पूछता है वो देव आत्माओं से कि कई ये कर करके चले गए। बाबा कहता है तुम्हारा भी जाने का समय आ गया, क्या रोटियां ही बनाने आए थे, ऐसे ही जौन पूरी कर दोगे रोटियां बनाते बनाते, या बाबा कहता है कोई प्राप्ति भी करके जाओगे।
तो बाबा यहाँ समझाता है, आज जो बच्चा है कल ऐसा बन जाता जो बाप की पग उतारने में देरी नहीं करता। कलयुग बाबा कहता है। हाँ, अजामिल पापी की कथा तो हम सब सुनते आए ना। हाँ, बाबा कहता है आजकल के बच्चे देखो, बाप की पग उतारने में देरी नहीं करते। स्नेह का रिटर्न बाबा कहता है मुझे क्या चाहिए आपसे, बच्चे अपने को टर्न करो। सबको बाबा कहता है आपको सुख देना है अनकंडीशनल। तो बाबा कहता है फिर बात बने। भक्तों की आस बाबा कहता है तुमको पूरी करनी पड़ेगी। भक्त तुमको उठाना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहता है वो ये नहीं जानते कि जब तक देव आत्माओं का जन्म सतयुग में नहीं होगा तब तक ये देव आत्माएं जाग नहीं सकती। और सतयुग लाने के लिए बाबा कहता है ये पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे थोड़ी बेचारे तुलसी को देखो, पूरा महीना सींचते हैं। तुलसी की पूजा करते हैं ना तो माना पवित्रता की पूजा करते हैं कि आत्मा ऐसी पावन बने कि मनसा वाचा कर्मणा तुलसी के आगे दिया जलाते हैं कि माना ये पवित्रता की ज्योत जगती जाए। तो अब देखो पूर्णमासी मनाएंगे तो सोचते हैं कि आत्मा 16 कला संपूर्ण बन गई, कार्तिक खत्म हो गया, प्राप्ति हो गई। भक्तों की तो यही प्राप्ति है, बेचारे यही सोचते हैं कि चलो हमारे पुण्य जन्म पुण्य कर्म हमारे इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है देवों को उठाना ये तो बाप का ही काम है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अगर झुकना पड़े तो झुक जाओ। बाबा कहता है झुकना पड़े ना, बाबा कहता है वहां झुक जाओ। वहां उम्र नहीं देखो कि मैं उम्र में बड़ा हूं, रिश्ते में बड़ा हूं। बाबा कहता है आत्मा बनकर ही ये काम होगा। देह के भान में तो कभी नहीं झुक सकते, दर्द होगा अंदर। हाय रे कलयुग। तो बाबा कहता है भाग्य बनाने के लिए रहम दिल बनो। पहला रहम खुद पर करना है कि पूरी जिंदगी तो यही सब किया है, क्या मैं खुश हूं? नहीं हूं ना। तो बाबा कहता है पहला रहम खुद पर करो कि भगवान अगर कोई राय दे रहा है तो मानने में क्या बुराई है। कम से कम भगवान का प्यारा तो बन जाऊंगा, दुनिया भले ही नकारती रहे। कम से कम भगवान को तो मुंह दिखा सकूंगा कि तूने जो बोला वो मैंने किया। दुनिया ने मुझे क्या नंबर दिए, मुझे कोई वक्त नहीं लगता उससे। तो बाबा कहता है बच्चे अभी पहला रहम खुद पर करो, और बाबा कहता है फिर दूसरों पर। तो क्षमा में बाप के साथी बन जाओ। बाबा कहता है किसी ने कुछ कहा कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बाबा कहता है मेरे साथ साथी बन जाओ क्षमा में। क्योंकि क्षमा करने से क्या होता है, बाबा कहता है जो मन पर बोझ है ना वो बाबा कहता है उतर जाता है। नहीं तो किसी ने हर्ट किया, किसी ने बेइज्जती कर दी, कुछ भी हो गया तो सोच सोच के क्या करते हैं। किसी ने एक बार बेइज्जती की होगी, एक बार कुछ गलत अपशब्द बोला होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बार 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 उसको यहाँ बैठ के रिपीट करते हैं और वो घाव उतना गहरा होता जाता। कहते हैं ना कोई घाव लगाओ और आप उसको रोज खोल के बैठ जाओ तो वो तो और नासूर बनता चला जाता। हाँ, तो बाबा यहाँ हमको समझाता है ऐसी लाइफ बनाओ कि आपके चेहरे से संतुष्टता दिखाई दे। बाबा कहता है आपकी लाइफ अभी ऐसी बनाओ कि आपके चेहरे से संतुष्टता की झलक दिखाई दे। ऐसा नहीं कि मन में कोई हर्ट है, कोई दुख है, कि बन तो गए ब्रह्मा कुमारी, ज्ञान भी सुनते हैं, लेकिन अंदर से मन रो रहा है। बाबा कहता है ऐसा नहीं हो। सूरत बोले, शक्ल बोले, बोल नहीं। बाबा कहता है आपकी सूरत बोल दे, हाँ आपके भाव बोल दे, लेकिन मुख से बाबा कहता है आपको बोलने की जरूरत ना पड़े। ऐसी संतुष्टता की झलक बाबा कहता है आपको बनना है। नाम मान शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता। करके देख लिया ना, बाबा कहता है नाम हो शान हो, बाबा कहता है इसके आधार पर कभी जीवन में सुख नहीं मिलता। ये नाम मान शान यह स्वयं ही विनाशी है। बाबा कहता है तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी शान, ये सब कुछ बाबा कहता है बच्चे विनाशी है। तो विनाशी चीज से बाबा कहता है तुमको अविनाशी सुख नहीं मिलेगा।
इसलिए विनाशी से अविनाशी सुख तो कभी मिल ना सके। शांत वायुमंडल है, शांति अनुभव की कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान से सुनना, बाबा कहता है अगर शांत वायुमंडल है तो वहां पर अगर आप शांति को अनुभव करते हो ना, बाबा कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा कहता है परिवर्तक परवश नहीं हो सकता। बाबा कहता है जहां बैठे हो, जिस घर में, जिस परिवार में, यही बाबा कहता है इन्हीं आत्माओं के बीच, इसी वायुमंडल में बाबा कहता है सच्ची शांति को अनुभव करो। तब मानेंगे कि कमाल किया, तब मानेंगे कि देवता उठ गए, तब माने। ऐसे नहीं कि पहाड़ों पे चले गए अकेले, कह रहे हैं बड़ी शांति है, बड़ा आनंद आ रहा है। बाबा कहता है नहीं, इसी बाबा कहता है मेले के अंदर तुमको अपनी शांति अनुभव करनी पड़ेगी। ज्ञान का अर्थ है समझ। हाँ, हर संकल्प बोल कर्म समझदार बनके करते हो। बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञान रोज सुनने आते हो ना, ज्ञान का मतलब क्या है कि अब हमको समझ मिल गई कि क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है। बाबा कहता है हर कर्म हर सोच सोच समझ के करते हो। ज्ञान तो रोज सुनते हो, यूज करते हो। तो बाबा कहता है पुरुषार्थी देवता होता है, लेवता नहीं। बाबा कहता है कभी लेने का मन में ना आए कि कोई दो प्यार पहले मीठे बोले तब हम बोल देंगे, कोई मुझे नमस्ते करे तो हम कर देंगे, कोई मेरा हाल चाल पूछे तो मैं भी पूछ लूंगा। बाबा कहता है बच्चे ये तो लेवता है, इसको देवता थोड़ी कहेंगे। हाँ, बाबा कहता है देवता माना जिसके अंदर स्वप्न संकल्प में भी लेने की भावना नहीं आनी चाहिए। इनको भगत कहता है कि ऐसी आत्माओं को उठाओ, हमको इनकी जरूरत है। दुनिया में कितने संबंध हैं इन भक्तों के। माँ भी है, बाप भी है, बहन भाई सहेली पति बच्चे सब कुछ है, लेकिन फिर भी देवताओं को उठाने के पीछे लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं जैसे संस्कार दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। संबंध निभा रही है दुनिया, लेकिन नहले पे दहला बनकर, सिर्फ कर्ज उतार रहे हैं बेचारे, एहसान उतार रहे हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे पुरुषार्थी जो है वो, बाबा कहता है कभी लेवता नहीं बनते कि मैं बदलूं। बाबा कहता है इस कंडीशन पर वो पुरुषार्थ नहीं करते कि मैं तब बदलूंगा जब सामने वाला बदलेगा। बाबा कहता है ये देवता का लक्षण नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि पहले ये सुधरे, मैं तो सुधरा ही हुआ हूं, मुझे कितनी देर लगेगी, लेकिन इसको पहले सुधार। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये कंडीशन नहीं हो कि मैं तब बदलूंगा जब पहले उसको बदलोगे। बाबा कहता है हर आत्मा का पार्ट है अपना अपना, किसी में बदलने की पावर बहुत ज्यादा है। बाबा कहता है वो जल्दी जल्दी आत्मा परिवर्तन करेगी। किसी में शक्ति थोड़ी कम है, बाबा कहता है वो समय लेगी। और कोई बाबा कहता है कभी भी नहीं करेगी। उनको लगता है हम जैसे हैं हम ठीक हैं, आप खुद को चेंज करो। है ना, ऐसा ही तो है। हाँ, बाबा कहता है जब तक किसी आत्मा में समझ नहीं आएगी ना कि मुझे बदलना क्यों है, बाबा कहता है तुमको क्यों बदलना। तुम यहाँ बैठते हो, कहते हैं बाबा मुझे तो 4 साल हो गए ज्ञान सुनते हुए, मैंने तो कितना कंप्रोमाइज कर लिया, लेकिन घर में तो आज भी लोग वैसे ही। बाबा कहता है क्या तुम इनको बदलने के लिए बदल रहे हो क्या? बाबा कहता है हर आत्मा अपने पर पुरुषार्थ कर रही है। भाग्य अपना बना रहे हो कि इनका बना रहे हो? रोटी हम खाते हैं, पेट हमारा भरेगा, पड़ोसियों का नहीं भरेगा। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है जो देवता आत्मा होगी ना, बाबा कहता है वो अपनी जागृति पर काम करे कि मैं जागा हुआ हूं। मेरा जागना इस बात पे तो डिपेंड नहीं है कि ये बगल वाला जागे पहले, मैं ही क्यों पहले बलि का बकरा बनूं, भगवान ने मुझे ही क्यों चुना। बाबा कहता है ये तो भाग्य की बात है कि भगवान ने मुझ में कोई ऐसी विशेषता देखी होगी, तभी तो मुझे अपने पास लाकर बिठा लिया। और बाबा कहता है भक्त देखो बेचारे, वो तुलसी को ही साड़ियां पहनाए जा रहे, उसी को ही श्रृंगार कर रहे, उसी को चूड़ियां चढ़ा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये आत्मा का श्रृंगार है। आत्मा बाबा कहता है जब पवित्र बनती है, जब देव स्वरूप बनती है,
तब बाबा कहता है इसका जो श्रृंगार है उसको दुनिया दर्शन करती है, नमन करती है, पूजा करती है। बाकी ये सुर्खी बिंदी की बात नहीं, चूड़ियां पहना दो, हार पहना दो, वो सब नहीं। बाबा कहता है बच्चे गुणों की माला पहनो। एक एक गुण बाबा कहता है अपने अंदर धारण करो, गुणों की लंबी से लंबी माला पहनो। बाबा कहता है हाँ, कई बार देखते हैं ना भक्त ऐसी छोटी छोटी माला ले आते हैं, वो तस्वीर पे वो पूरी आती ही नहीं, आंखों पे ही अटक जाती। और लंबी माला होती है तो कितनी देखने में शोभा देती है। वरमाला देखते हो ना, शादियों में पहनाते हैं लड़का लड़की आपस में। बाबा कहते हैं वास्तव में ये वरमाला क्या है? कहते हो चलो वरमाला पहनाओ, वरमाला वरदानों की माला। बाबा कहते हैं वास्तव में बात तो ये थी कि भगवान जो तुम बच्चों को, आत्माओं को वरदान लुटाता है ना, ये एक एक फूल उसकी निशानी थी। बाबा कहते हैं आज गुण तो बचे ही नहीं, आज तो बाजारों में गुलाबों की माला ही रह गई बस। तो बाबा कहता है गुण धारण करो, ये है बाबा कहता है वरमाला। मैं तुझ में गुण देखूं तो मुझ में गुण देख, है ना, ऐसे ही होता है ना। वो उसको माला पहनाता है, वो उसको माला पहना देती है। कि मैंने जो भी सब गुण, जो भी विशेषता देखी आप में देखी, और वो बोले कि मैंने भी जो विशेषता देखी वो आप में देखी। तो बाबा कहता है जब दूसरे की विशेषता देखते हो तो खुद विशेष बन जाते हो। इसलिए यहाँ बाबा हमको समझाता है निर्माण बन कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह दुआएं मिलती हैं। बाबा कहता है तुम ये नहीं सोचो कि मुझे कौन देख रहा है, कि मैं कितने सबर के घूंट रोज पी रहा हूँ। बाबा कहता है बच्चे गिलहरी को दिखाते हैं ना कि राम ने सेतु बांधा था, तो गिलहरी भी कहते हैं कि मुंह में थोड़ी थोड़ी रेत भरकर छोड़ आती थी। तो वानरों ने उसका उपहास किया, कहते हैं अरे हम इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं और तू क्या ये छोटी छोटी सी रेत के तिनके लेके। कहती कोई बात नहीं, जो मेरी सामर्थ्य है मैं उतना कर रही हूँ। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम राम के सेवादारों में आएगा। बाबा कहता है तुम अभी निर्माण कर रहे हो, सत्युग की स्थापना कर रहे हो। एक एक बाबा कहता है तुम्हारा ये जो अभी सेकंड बीत रहा ना संगम पे, बाबा कहता है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये है तुम्हारी सच्ची कमाई जो तुम बाबा कहता है सत्युग बनाने में कर रहे हो। तो सत्युग बना कैसे रहे? बाबा कहता है जितना आत्मा अपने स्वधर्म में टिकेगी, बाबा कहता है सत्युग की स्थापना होती जा रही है। बाकी हमको कोई ठेकेदार नहीं चाहिए, कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, कोई सरिया सीमेंट, बाबा कहता है कुछ नहीं चाहिए। तो सिर्फ बाबा कहता है अपनी बीइंग पर ध्यान दो। तो बाबा कहता है बच्चे जब ये स्नेह करते हो तो बाबा कहता है मेरे दिल के स्नेह की दुआएं तुमको मिलती है। दुनिया में भी एक बच्चा माँ बाप का कहना मानता है ना, तो माँ बाप उसको दिल से दुआ देता है। बाबा कहता है सोचो तुम भगवान के काम आ रहे हो, तो बाबा कहता है मेरी दुआएं, बाबा कहता है जन्म जन्म तुम्हारे साथ होंगी। इसका प्रूफ अगर देखना हो ना तो अभी चेक कर लेना। ये भगवान की दुआ है कि इस कलयुग के बीच में जहां दुनिया 99 पूरा कर रही है, हम और आप यहाँ बैठकर भगवान के साथ बैठकर ये ज्ञान सुन रहे हैं। ये उसी की दुआ का असर है, ये भगवान की दुआ है। किया होगा ना पिछले कल्प में, उसका सहयोग किया होगा, गोवर्धन पहाड़ को हाथ दिया होगा, तभी बाबा कहता है ये दुआओं का हाथ तुम बच्चों के ऊपर है मेरा। तो देखो, नहीं तो पेपर क्या हमारे कम आते होंगे। तन से भी हम बीमार पड़ते हैं, संबंधों से भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, धन की भी ऊपर मारा मारी हो जाती है, लेकिन बाबा कहता है मेरी दुआओं का हाथ तुम्हारे ऊपर है। कल भी कहा ना बाबा ने, बिना कर्मों के तुमको ये ज्ञान नहीं मिल रहा, कर्म किए हैं, भक्ति की है श्रेष्ठ, बाबा कहता है तब ये ज्ञान ले पा रहे। भगत तो बेचारे देवताओं को उठाने में मगन है, कथा पढ़ते हैं, सोचते हैं कि कथा सुनेंगे सुनाएंगे तो देवता कहीं होंगे तो उठ जाएंगे। बाबा कहता है कलयुग में तो कहीं देवता है नहीं। आसमान बाबा कहता है चांद सितारे तुमने खाक छान ली, बाबा कहता है वहां तुमको पानी भी नहीं मिला, मंगल तक पहुंच गए ना। बाबा कहता है ये देवी देवता कहाँ है, कहाँ ढूंढोगे इनको।
कहते तो द्वारका पानी में चली गई, क्या देवी देवता भी पानी में डूब गए? बाबा कहता है ये अमर पद की अधिकारी आत्माएं हैं। ये आज भी बाबा कहता है यहीं बैठी हैं कलयुग में, लेकिन खुद को भूले बैठी हैं। बाबा कहता है मैं तुमको स्मृति दिलाता हूँ, तुमको तुम्हारी शक्तियों का याद याद दिलाता हूँ। और बाबा कहता है तुम ही देव स्वरूप बन जाते हो। एक बच्चा मैला होता है, सारा दिन बाहर खेल कर आया, खूब मैला हो गया। माँ क्या करती है? उसी बच्चे को नहलाएगी या पड़ोसी का साफ सुथरा बच्चा ले आएगी कि मेरा बच्चा तो मैला हो गया, चलो पड़ोसी का बच्चा ले आते? करेगी ऐसा? नहीं, अपने बच्चे को साफ करे। बाबा कहता है मैं भी यही कर रहा हूं। मेरे ही बच्चे, बाबा कहता है 84 जन्म मिट्टी से खेल खेल के, बाबा कहता है तुम ही सबसे ज्यादा मैले हुए। और बाबा कहता है तुम्हारी धुलाई करने के लिए मुझे संगम पर ऐसे ही आकर सफाई करनी पड़ती है, गुप्त रीति। हाँ, तो यहाँ बाबा फिर समझाता है बाप की भी दुआएं मिलती हैं। बाप दादा की आशीर्वाद से पैदा हुए हो, ज्यादा नहीं फंसाओ अपने को। बाबा कहता है ये जो तुम्हारा जन्म हुआ है ना अभी संगम पर, बाबा कहता है ये मेरे आशीर्वाद से, भगवान की दुआओं से हमारा ये एक नया जन्म हुआ है। क्योंकि आत्मा ने अब अपने को पहचाना कि लौकिक में तो ठीक है, जो भी सिस्टम चल रहा था पुराना ठीक था, लेकिन आज हमको ये पता है कि मैं आत्मा, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, मेरा घर, मेरे गुण, मेरी शक्तियां, मेरे 84 जन्म, मेरा वर्षा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे फिर ये आशीर्वाद से नया जन्म हुआ ना, अब बाबा कहता है पुरानी दुनिया में खुद को ज्यादा नहीं फंसाओ। एक टब में एक बच्चे को माँ नहलाती है ना, तो साबुन लगाएगी, अच्छे से सफाई करेगी, तो टब का गंदा पानी फेंकेगी, वो बच्चे को नहीं फेंकेगी। बाबा कहता है मैं ऐसे ही तुमको पावन बना रहा हूँ। बाबा कहता है सारे विकार धुल जाएंगे तुम्हारे, लेकिन टब में से बच्चा, बाबा कहता है मैं अपना वापस निकाल लूं। लेकिन कई बच्चे तो रोते हैं जब माँ नहलाती है, पानी से डरते हैं, साबुन से डरते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे डरो नहीं, एक बार बाबा कहता है धुलाई हो जाएगी तो देखो दुनिया आएगी मंदिरों में, तुम्हारे दर्शन करेगी, नंगे पैर आएंगे बेचारे, खाली पेट आएंगे, तुमसे आकर मांगेंगे, क्योंकि तुम भरपूर बने हो ना संगम पर। इसलिए बाबा कहता है अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, दो चीजें तो है ही, गांठ बांध लेना। बाबा कहता है ये देव आत्मा उठेगी तभी जब इसको कलयुग की समझ मिलेगी कि यहाँ क्या मिल रहा था मुझे। बाबा कहता है बच्चे पुरानी दुनिया में क्या है, बाबा कहता है अल्पकाल का सुख तो कमाते हो कि घर भी बनाया, बच्चे भी हो गए, पैसा भी अच्छा, खाना भी अच्छा, कपड़ा भी अच्छा। बाबा कहता है अल्पकाल का सुख तो ये है, लेकिन इसके साथ साथ बाबा कहता है चिंता और भय, ये डिस्काउंट मिलता है हर सुख के साथ। पता है क्यों? सुख तो आ रहा है, लेकिन अंदर अंदर डर भी लगता है, किसी की नजर ना लग जाए। देखो दुनिया में लोग इतने सुंदर सुंदर मकान बनाता है और बाहर एक जुत्ती टांग देते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है पीछे परांदी टांग देते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, बाबा कहता है ये कलयुग की निशानी है, सबके पास तो है नहीं, अब जिसके पास है दूसरे देखकर फिर ईर्ष्या करते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अल्पकाल का सुख तो कमाते हो, लेकिन साथ में चिंता और भय, ये बाबा कहता है दो चीजें तो साथ में मिलती जाती हैं। कोई भी समस्या खेल करने आती है, ना कि डराने के लिए। घर घर में अशांति है, मारपीट है, इस छीछी दुनिया को अब भूलो। बाबा कहता है बच्चे घर घर में अशांति है, मारपीट सब घरों में हो सकता है ना भी हो, लेकिन बाबा कहता है संकल्पों की मारपीट तो है ना, मैं की लड़ाई तो है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे इस छीछी दुनिया को भूलो, आत्मा भी अविनाशी है तो पाठ भी, जो नूंद है वह जरूर होगा, चिंता किस बात की, कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाना। बाबा कहता है मंदिर की देव मूर्तियां भगत देखें कि ये रो रही हैं,
बाबा कहता है तुमसे कौन शक्ति मांगेगा, तुम तो शेर पर सवारी करने वाली हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कोई भी बात हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, बाबा कहता है आंसू नहीं बहाना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है। भगवान कह रहा है कि फलाना मर गया, दूसरा शरीर लिया, रोने की क्या दरकार है। बाबा कहता है कभी आंखों में आंसू भी नहीं आए तुम्हारे कि फलाना देखो मर गया। बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा अपने प्रारब्ध अनुसार फिर से शरीर पाएगी, इसमें रोने की क्या दरकार है, वापस तो आ नहीं सकती ना। बाबा कहता है ये लॉ नहीं कहता तुम कितना भी रो लो। बाबा कहता है वो आत्मा तो वापस नहीं आती, पर चिंतन से वार्तालाप खराब नहीं करना। अब बाबा कहता है दूसरों के बारे में सोच सोच के बाबा कहता है तुम खुद को दुखी परेशान नहीं करो, क्योंकि ये देवताओं का लक्षण नहीं है। सोचो, इतने भगत आते हैं मंदिर में, देवताओं के आगे अपना एक एक दुख गाते हैं, एक एक तकलीफ उनको आकर सुनाते हैं। तो क्या देव आत्मा कभी अपना मूड खराब करती होगी? हाँ, कि दुनिया भर के सारे भूखे नंगे मेरे ही पास आ गए, एक एक का रोना सुनने बैठी हूं मैं। बाबा कहता है उस आत्मा की स्थिति इतनी न्यारी और प्यारी होगी, वो देव आत्मा बनती है। हाँ, तो बाबा कहता है दूसरों के पर चिंतन से कभी भी बाबा कहता है वार्तालाप वायुमंडल खराब ना करना। नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। बाबा कहता है अगर आत्मा में नॉलेज है तो बाबा कहता है फिर कैसी भी समस्या आएगी ना, वो आपको बाबा कहता है मनोरंजन लगेगी, खेल लगेगी। सदा एवर रेडी का पाठ पक्का करो कि अब तो घर जाना। तो देखो भक्त ना माँ के मंदिर में जाकर क्या भजन गाते हैं, कहते हैं दुनिया शेरों वाली का पानी है भरती। सोचो, इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग वहां मंदिर में जाते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, माँ को मत्था टेकते हैं, जाकर रोते हैं वहां पर। और क्या कहते हैं, माँ का तो दुनिया पानी भरती है। इतनी बाबा कहता है ये आत्मा पावरफुल है। बाबा कहता है ये तुम ही हो, तुम ही हो, बाबा कहता है। हाँ, इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे, हमेशा एवर रेडी का पाठ पक्का करो। देह देहिक संबंध पदार्थ संस्कार सबका पेटी बिस्तरा सदा बंद रहे। किसी ने कहीं यात्रा पे जाना होता है ना, हर समय वो अपना लगेज पैक रखता है, खोल के नहीं बैठता। बाबा कहता है ऐसे ही देह में तुम्हारी आसक्ति, देहिक संबंध, दुनिया के पदार्थ, बाबा कहता है ये पेटी तुम्हारी सदा बंद मिले। बुद्धि बाबा कहता है फैला नहीं देना दुनिया में, अभी अब तो जाने का समय आ गया। संकल्प भी ना आए कि ये करना था। और तैयारी देखो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है कोई पुण्य कर्म भी तुमने सोचा हुआ है ना कि ये दान कर दूंगी, ये करना है, बाबा कहता है अंत समय ये श्रेष्ठ कर्म करने का भी संकल्प मन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आत्मा कहेगी करना था, कर नहीं पाई, मौत आ गई, मृत्यु आ गई सामने। बाबा कहता है इतना आपको एवर रेडी रहना है कि अंत समय तुमको ये भी ना आए कि ये करना था, ये बनना था, एक सेकंड में बाबा कहता है तैयार। इसको बाबा कहता है एवर रेडी। समय का बुलावा हुआ और रेडी, यह भी आत्मा के भाग्य की जैसे लकीर खींच गई। बाबा कहता है इतनी तुमको तैयारी रखनी है कि एक बार बुलावा आया, कहते हैं ना जो आया बुलावा तो जाना पड़ेगा। वो पल बाबा कहता है तुम निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे, महावीर बच्चों का वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्व शक्तियां। महावीर बच्चे, बाबा कहता है कहाँ बैठेंगे, उनका बाबा कहता है आसन है श्रेष्ठ स्थिति। कुछ भी हो जाए, बाबा कहता है अपने आसन से नहीं डोलना। और तुम्हारा अलंकार क्या है, तुम्हारे, बाबा कहता है आभूषण क्या है, तुम्हारे गुण, तुम्हारी शक्तियां, इनको बाबा कहता है कभी नहीं छोड़ना।
उड़ती कला में जाने से पहले और सब बातें नीचे रह जाए। जब कोई फ्लाइट पकड़ता है ना, तो धरती छूट जाती है नीचे। ऐसे ही बाबा कहता है जब आत्मा उड़े, तो बाबा कहता है फिर मिट्टी की कोई भी बात, मिट्टी का शरीर, मिट्टी के संबंध, बाबा कहता है ये तुमको डिस्टर्ब नहीं करे। नहीं तो बाबा कहता है फिर फ्लाइट कैंसल हो जाती। होता ना, कहते हैं आगे मौसम खराब है, फॉग आ गया, बारिश आ गई, तो फ्लाइट कैंसल हो जाती। तो यहाँ बाबा कहता है नीचे की चीजें, परिस्थितियां, व्यक्ति को पार करने की तुमको जरूरत नहीं। उड़ते जाओ तो नदी, नाले, पहाड़, वृक्ष सब पार करते जाओ। ऊपर जाओ तो इतने बड़े बड़े देश, गांव क्या लगते हैं, खिलौने। डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब नहीं होना। हाँ, आज बाबा फिर क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति आता है, उस समय बाबा कहता है आप उड़ो। क्योंकि जब कोई उड़ता है ना, तो बाबा कहता है नीचे की दुनिया कैसे दिखती है, छोटी सी, मकान छोटे छोटे से, लोग छोटे छोटे से। बाबा कहता है ऐसे ही जब आपकी स्थिति ऊंची होती है ना, तो बाबा कहता है फिर दुनिया की परेशानियां बहुत छोटी लगेंगी। लेकिन बाबा कहता है उड़ने के लिए लाइट बनना पड़ेगा। अगर मन में बोझ है तो बाबा कहता है फिर आत्मा उड़ नहीं सकती, अगर तेरे मेरे में ही फंसी पड़ी है। तो बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम पुरुषार्थ आपको एवर रेडी बनने का करना है। ओम शांति।